रजत अपने कमरे में आंखों को बंद किए बैठा था। उसने अपने सिर को सोफे पर पीछे टिकाया हुआ था। वो काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार उसके दिमाग में खुशी के वो शब्द गूंज रहे थे जो उसे अंदर तक जला रहे थे। खुशी की आवाज़ में उसे वही अकेलापन और दर्द दिखाई दिया जो उसने कभी झेला था। खुशी के ये शादी जबरदस्ती हुई हो या मर्जी से, अब तो हो गई है। रजत को ये एहसास करा चुके थे कि वो अब थक चुकी है सभी से, और अब उसके साथ जो भी होगा, जैसा भी होगा, उसे परवाह नहीं होगी। रजत उठकर इधर उधर चक्कर काटने लगा, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं मिला। तो वो खुशी के कमरे की ओर बढ़ गया। खुशी का कमरा नीचे था, जबकि उसका कमरा सेकंड फ्लोर पर था। जब रजत अपने कमरे से बाहर आया तो जारी उसे खुशी के कमरे से में जाता दिखाई दिया। जारी के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी, जिससे एक बार फिर रजत को खुशी की तबीयत का ख्याल आया। तो वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर कर खुशी के कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया। खुशी की आवाज में उसे वही अकेलापन और दर्द दिखाई दिया जो उसने भी कभी झेला था। खुशी की ये शादी की जबरदस्ती हुई हो या बाहर आया तो जाली उसे खुशी के कमरे में जाता दिखाई दिया। जाली के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी, जिससे एक बार फिर रजत ने खुशी की तबीयत का ख्याल आया। तो वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर कर खुशी के कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया। वो अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाने वाला था कि उसे खुशी और जाली की बातें सुनाई दी। जाली खुशी से खाना खाने की जिद करते हुए बोला, प्लीज़ दी, थोड़ा सा खा लो तुम। नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। खुशी ने जाली की ओर नहीं देखा। वो अब भी टकटकी लगाकर छत की ओर देख रही थी। फिर छत को देखती हुई बोली, मैंने ऐसा क्या कर दिया था जो उसने मुझे दादाजी के कमरे से बाहर निकाल दिया। जाली ने हैरानी से खुशी को देखते हुए कहा, तुम अभी तक उसी पर अटकी हुई हो। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में सोचो। तुम मरती मरती बची हो। अब उठो और खाना खाओ। खुशी ने खाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि उसने जाली की बात का जवाब देते हुए कहा, कभी कभी जिंदगी हमें उनसे मिलाती है जिनसे मिलने की हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि किसी व्यक्ति को तुम एक बार देखो और फिर पता चले कि वो अब नहीं रहा, और फिर तुम अपनी जिंदगी में वो सब झेलो जो एक इंसान सोच भी नहीं सकता, और फिर एक बार फिर उसी इंसान को देखो तो कैसा लगे तुम्हें। जाली प्रश्नचूक नज़रों से खुशी को देखने लगा, लेकिन खुशी को छत में न जाने क्या दिखाई दे रहा था जो वहां से नजरें हटा ही नहीं रही थी। जाली ने खाना रखा और वहां से चला गया। बाहर उसे रजत खड़ा दिखाई दिया, जिससे जाली घबरा गया और डरते हुए बोला, सॉरी सर। वो में रजत ने जाली के कंधे पर हाथ रख और पलक झपका कर उसे वहां से जाने का इशारा किया। अब रजत खुशी के कमरे में आ गया। तब तक खुशी ने आंखों को बंद कर लिया। उसकी आंखों के किनारों से आंसू बह रहे थे। रजत लगभग 1 मिनट तक उसे ऐसे ही देखता रहा, फिर वहां से चला आया और गाड़ी लेकर निकल गया। इधर खुशी को पता भी नहीं चला कि रजत उसे देखकर चला गया। खुशी ने खुद को उठाया और बाथरूम में आ गई। उसने हल्का गर्म पानी का शावर चालू किया और उसके नीचे खड़ी रह गई। ये गर्म पानी उसे सुकून दे रहा था, मानो उसका सारा दर्द थकान उस पानी के साथ साथ उतर रहा हो। उसने कपड़े चेंज किए और थोड़ा खाना खाया। साथ में जाली जो दवाई उसके लिए लेकर आया था वो भी उसने पानी के एक घूंट के साथ निगल ली। अब खुशी अपने साथ लाई एक किताब को उठाया
और पढ़ने बैठ गई। खुशी ने एक निर्णय ले लिया था जिसके लिए उसे अपने आप को बहुत हिम्मत दी और आप वो उस निर्णय पर अडिग रहने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। इसके लिए सबसे पहले उसे अपने आप को ठीक करना था। तो उसने खाना खाया और बिना कड़वी दवा की परवाह किए बिना उसे निगल लिया। अब वो किताब लेकर उसे पढ़ने लगी। गोली खाने की वजह से उसे वहीं बैठे बैठे नींद आ गई। रात के लगभग 9 बजे थे। रजत अभी भी कार ड्राइव कर रहा था। उसके दिमाग में खुशी की बातें घर कर रही थी। आज से पहले उसकी जिंदगी में बहुत सी लड़कियां आई थी, लेकिन रजत कभी किसी के लिए इतना परेशान नहीं हुआ जितना आज वो बेचैन हो रहा था। उसने खुशी को सिर्फ एक बच्चे के लिए शादी की थी और बदले में उसने पैसे भी खूब दिए थे जो उसे बाद में वसूल हो जाते। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि कोई लड़की उसके साथ रहने के बाद भी इतनी परेशान रह सकती है। उसकी ज़िंदगी में आई हर एक लड़की उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन उन सब में उसे कोई पैसे और रुतबे की भूख नज़र नहीं आती। इसीलिए रजत ने एक ऐसी लड़की को चुना था जो पैसे लेकर उसका बच्चा पैदा करे और फिर उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाए। दूसरी ओर उसे लगता था कि वो एक लड़की के साथ ज़िंदगी भर नहीं रह सकता। आज तक तो हर महीने उसकी ज़िंदगी में एक नई लड़की होती थी। वो न अलग की हो, बाहर की दुनिया में सिंगल ही रहता था, खुद को अकेले। लेकिन पर्सनैलिटी लाइफ में हर महीने या हर साल एक नई लड़की होती थी। लड़कियां अपनी ही मर्जी से उसकी ज़िंदगी में शामिल होती और अपनी मर्जी से ही चली जाती थी, क्योंकि ना तो वो उन्हें टाइम दे पाता था और ना ही लड़कियां उसके गुस्से और आवारापन को सह सकती थी। रजत ने भी एक वक्त पर चाहा था कि कोई ऐसा हो जो सिर्फ उसका हो, ना पैसे ना ओहदे का भूखा हो। वो उसके गुस्से उसके आवारापन को अपनाए और उसके साथ रहे। लेकिन जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो रोज के अनुभव हमें मिलते हैं, हजारों लाखों लोगों में से मिलते हैं, पर उनमें से कोई ही होता है जो हमारी इच्छा के जैसा होता है और वो एक इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब वो मिल जाता है तो हम उसकी कद्र नहीं करते हैं या फिर हमें हालातों से समझौता करके जीना सीख जाते हैं। रजत ने भी हालातों से समझौता करके जीना सीख लिया था। इसीलिए अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी ज़िंदगी में कोई है या नहीं। लेकिन आज जब उसे खुशी में वो मासूमियत दिखाई दे रही थी, वो चाहता था, इसीलिए अब वो खुशी का वो सच पता करने जा रहा था जो उसने छुपाया गया था। उसने खुशी की आंखों में सच्चाई तो देखी है, लेकिन इस फरेब से भरी दुनिया भी उसने देखी है। चेहरे पर चेहरा लगाए लोग भी उसके ने देखे हैं। इसीलिए वो खुशी के घर जाकर सब सच जानने के लिए जा रहा था। वो घर जहाँ से खुशी विदा होकर आई थी, रजत को उसका यही घर पता था, इसीलिए वो वहीं जा रहा था। रजत को वहां पहुंचते पहुंचते आधा घंटा लग गया। उसने डोरबेल बजाई। कुछ देर बाद एक खुशी की उम्र की लड़की ने दरवाजा खोला। लड़की ने जैसे ही रजत को देखा वो चिल्लाती हुई बोली, ओहो माय गॉड, रजत सिंघानिया, आप यहाँ कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना। रजत ने लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। लड़की ने शर्ट पहने थी तो रजत ने घूरते हुए कहा, विश्वास शर्मा घर पर हैं या नहीं। लड़की जिनका नाम रीमा था उसने मुंह बनाया और बोली, ओहो मुझसे तो मिल लो पहले। वैसे तो तुम्हारे नाम मात्र की वाइफ नहीं आई, मुझे लगा वो भी आएगी।
रजत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रीमा की बातों से वो समझ गया था कि रीमा से कुछ छिपा रही है। वो खुशी और उसकी शादी का राज जानती है। रीमा कुछ कहती उससे पहले ही उसके पापा विश्वास अंदर से बोले, कौन है बेटा? रजत ने रीमा को एक और धकेला और अंदर आ गया। विश्वास ने रजत को देखकर मुस्कान दी और रजत की ओर बढ़ गया। रजत ने अपने दोनों हाथों को पॉकेट में रखा था। विश्वास को ये वहम था कि रजत उसके पैर छुएगा, लेकिन रजत ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो विश्वास से ठीक सामने जाकर बोला, कैसे हो मिस्टर विश्वास शर्मा? विश्वास ने बनावटी हंसी हंसकर कहा, ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? रजत ने हम में कहा और घूम घूम कर घर को देखने लगा। बिल्कुल नया लग रहा था। सभी चीजें एक से बढ़कर एक थी। रजत ने सब देख कर कहा, तुम्हारी सैलरी कितनी है? विश्वास अटकते हुए बोला, सर वो 1 लाख। रजत, हम तुम्हें नहीं लगता सैलरी के हिसाब से ज़्यादा ही सुविधाएं हैं तुम्हारे घर में, सारे ऐसो आराम। विश्वास ने खिसखिसानी हंसी हंसकर कहा, सब आपकी मेहरबानी है सर। आपने ही तो। रजत ने विश्वास को गले को पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया था, मैंने उस लड़की को दिया था जो मेरे साथ शादी करने वाली थी। मैंने ज़बरदस्ती की नहीं, तुमने उसे ज़बरदस्ती मेरे गले में डाल दिया है। रीमा ने जब ये देखा तो उसने रजत से अपने पापा को छुड़ाकर कहा, यूँ तुमने मेरे पापा के साथ बदतमीजी कैसे की? तुम बड़े आदमी हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। और वैसे भी जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो वो अपनी मर्जी से शादी करके गई है तुम्हारे पास। और पैसे की बात करें तो इतने सालों से हमारे घर में रह रही है, हमारे इतने पैसे उड़ाए हैं उसने, तो हमें तो देकर जाएगी ही ना। ज़्यादा नहीं देकर गई है, 10% देकर गई है, जबकि मेरे पापा ने खुद कमाए हैं। और यकीन नहीं होता तो मेरे पास सबूत हैं। रीमा एक फाइल लेकर आई जिसमें लिखा था कि खुशी को जो भी पैसे मिलेंगे उसका 10% वो अपने चाचा को लेकर आएगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी। वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से ऐशो आराम से जिएगी। वो जहाँ जहाँ जाना चाहती है वहाँ वहाँ जाएगी। वो सब करेगी जो वो करना चाहती है। बस एक बच्चा ही तो पैदा करना है तो वो कर देगी और फिर अपनी आज़ाद ज़िंदगी जिएगी। उसके साथ ही खुशी के सिग्नेचर भी थे और साथ ही डेट भी लिखी थी, जो उसी दिन की थी जिस दिन विश्वास से रजत की बात हुई थी। रजत ने जब ये सब पढ़ा तो उसने फाइल को कस कर पकड़ लिया। तभी रीमा फिर से बोली, यकीन नहीं हो रहा था, वीडियो प्रूफ दिखाऊं? रजत ने रीमा को घूर कर देखा तो रीमा ने भी उसे घूरा, जो रजत को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो फाइल लेकर वहाँ से बाहर आ गया। उसने फाइल को पीछे की सीट पर फेंक दिया और कार ड्राइव करने लगा। अगले दिन खुशी उठी और फ्रेश होकर बाहर आई। तब तक जाली उसके लिए नाश्ता रखकर चला गया था। खुशी ने नाश्ता किया और अपनी दवा ली। उसे पता था कि जाली उससे नाराज है, इसीलिए वो उसे मनाने के लिए किचन में आ गई। जाली वहाँ दादाजी के लिए नाश्ता बना रहा था और एक और लड़का उसकी हेल्प कर रहा था। खुशी ने दोनों को गुड मॉर्निंग विश किया और अपने नाश्ते की प्लेट को सिंक में रखकर दोनों की ओर बढ़ गई। जाली ने खुशी को नहीं देखा और ना ही विश किया, जबकि दूसरे लड़के ने मुस्कुराते हुए विश किया तो खुशी ने मजाक में कहा, हमारे छोटे भाई हमसे नाराज हैं तो आज हम उसके लिए नाश्ता बनाएंगे। तभी जाली तपाक से बोल पड़ा, नहीं नहीं, तुम बीमार हो, आराम करो। लेकिन खुशी नहीं मानी। उसने नाश्ता बनाना शुरू किया। जाली ने उसे बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं मानी।
तो जाली दादाजी को नाश्ता खिलाकर वापस आया और खुशी के हाथ का नाश्ता करके बोला, दी आपको तो बहुत अच्छा नाश्ता बनाना आता है। दूसरे लड़के ने भी खुशी के हाथ का नाश्ता किया तो उसने भी खुशी की तारीफ की। अब जाली खुशी से नाराज नहीं था, इसीलिए वो अपने कमरे में आ गई और अपनी बुक लेकर पढ़ने लगी। रजत अभी तक घर नहीं आया था। अब जो वो आएगा तो साथ में खुशी के लिए तूफान लाएगा।